Hello traders, welcome to my channel. My name is Abhay Patil, back with a new understanding market behavior most awaited. बहुत लोग आज चाहते थे कि आज हम पूरे ट्रेड्स के एक्सप्लेनेशन दे, क्या साइकोलॉजी, क्या प्लान था, सब कुछ हम बताएं. तो देखो गाइस, मैंने पूरी थॉट प्रोसेस इस वीडियो में डाल दूंगा. आज पूरे दिन मेरे क्या सोच रहा था और उस सोच कितनी सही थी या गलत थी, लेट्स अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँ. देखो, मैं यहाँ पे आपको 12:50 का टाइम फ्रेम, 12:50 12:50 AM, ठीक है, PM सॉरी, PM का टाइम बताता हूँ. तो मेरा व्यू यहाँ पे क्लियरली था. आप इस टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस देख सकते हो कि आई वॉज क्लियरली ऑन द कॉल साइड. ठीक है, आई वॉज क्लियरली ऑन द कॉल साइड. हमारा प्लान सिंपल ये था कि मैंने चीज़ें बताई. यहाँ पे देखो, जब मार्केट गिर रहा था, ठीक है, 17,667 पे था, तो मैंने क्या, बड़ा टाइम फ्रेम है ये, 1 आवर टाइम फ्रेम है. तो मेरा व्यू क्या था, मार्केट यहाँ से जो है, लोग सेलर्स ये सोच रहे हैं ये मार्केट यहाँ से गिरने वाला है जस्ट बिकॉज ये जो फीबो लेवल है 0.682 है. तो यहाँ पे लोग एग्रेसिवली कॉल शॉर्ट करके इस फीबो लेवल पे बैठे और ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. बट मैंने क्या बोला कि बड़े टाइम फ्रेम पे ये सेलर्स को ट्रैप किया, बिकॉज ये जो यहाँ से जब हिट हुआ, यहाँ से सेलिंग काफ़ी वीक आई है. तो इसमें बस मार्केट दिखा रहा है नीचे गिर रहा है, बट ये ओरिजिनली गिर रहा नहीं, बस ये लोगों को फंसा रहा है. और जो हमारा बड़ा व्यू रहेगा वो दैट विल बी अपसाइड. ये देखो, दैट विल बी अपसाइड ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम एंड वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 17,850, 17,900, 18,000 बाई दिस एक्सपायरी, जो कि ये स्विंग है, जो कि यहाँ पर ये स्विंग है, वहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते. ठीक है, अग्रीड. अब ये प्लान था, और इसके बाद जो आगे का एनालिसिस है, फिर यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन हिट करके वापस गिरेगा आने वाले मार्च के डेट से, आवरली टाइम फ्रेम. तो हमारा एनालिसिस सेट था कि एक अप मूव फिर एक डाउन मूव, राइट, सिंपल. अब क्या हुआ, चेंज क्या हुआ, हम देखते हैं. पहली चीज़, अर्ली टाइम फ्रेम. ये देखो, एग्जैक्ट वही चीज़ हुई जो हमने यहाँ पे प्लान किया. जो फर्स्ट अप मूव हमने प्लान किया, वही चीज़ यहाँ पे हुई. अब प्रॉब्लम क्या हुई, या मेरा माइंडसेट क्या, मेरा प्लान क्या था, मैं वो चीज़ बताता हूँ. अब अगर आप देखोगे, मैं एग्रेसिवली यहाँ पे पुट ले रहा था. बिफोर टू मैं एग्रेसिवली पुट ले रहा था, और लास्ट में जब ये ब्रेकआउट आया काइंड ऑफ ये 146 वाला, मैंने पुट की तरफ गिव अप कर दिया एंड देन हमने 3 PM कॉल का ट्रेड लिया. ये भी एक्सप्लेन करता हूँ. तो आई वॉज एग्रेसिवली टेकिंग पुट ट्रेड. मैं बार बार नहीं, आई गेस 2 बार मैं यहाँ पे पुट ट्रेड दे रहा था, जो कि चैनल चल रहा था. अब मेरा लॉजिक समझा. तो देखो, मैं ऐसे कई दिन आए हैं, मंडे, ट्यूसडेज, या ऐसे बहुत सारे दिन हैं जिसमें 2-2 दिन में मैंने मिलकर एक ट्रेड दिया होगा, 2 दिन में एक ट्रेड. तो क्या होता है, जब आपको अपने सेटअप्स दिखने लगते कि यार ये मेरा सेटअप है, इसको मैं इतने सालों से ट्रेड कर रहा हूँ, इस सेटअप को मैं रट चुका हूँ, इस सेटअप पे मैंने कितने बार पैसा बनाया है, ये आज मुझे दिख रहा है, सारे एनालिसिस परफेक्टली, पिक्चर परफेक्ट लग रहा है, अलाइन कर रहे हैं, तो लेट्स टेक अ ट्रेड. ये माइंडसेट से हम ट्रेड करते हैं. और ये माइंड आपके जब सेटअप आते तब आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तो कब होंगे, राइट. अब अगर हम में इतना कॉन्फिडेंट रहता है, तो हम अगर रहते या इतना 100% मार्केट में सब कुछ होता, तो घर, जायदाद, जमीन सब दाव पे लगा के ये पुट ट्रेड लेते, अगर 1001% कॉन्फिडेंस होता. बट ये मार्केट से, यहाँ पे एवरीथिंग इज अनसर्टन, इसलिए हम रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते, उतनी ही क्वांटिटी लेते हैं जितना हम रिस्क कर पाए, बिकॉज एवरीथिंग इज अनसर्टन हियर, नथिंग इज 100%. इट्स जस्ट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. ठीक है, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज, कि कितना परसेंट आपके साइड राइट होने के चांसेस है. अब ये मार्केट जो है इस लेवल पे आ गया, ये बॉक्स पे आ गया, ये 15 मिनट की एक रेजिस्टेंस लेवल थी. तो इस पॉइंट से आपको दो चीज हो सकती है, पहला मार्केट या तो गिरेगा या तो मार्केट रैली करेगा. ये दो चीज ही होने वाले, कुछ नया तीसरा नहीं होने वाला, राइट. तो हमें बस ये प्रेडिक्ट करना है यहाँ से प्रोबेबिलिटी किस साइड ज्यादा है. अब मैं नीचे क्यों बता रहा था, रीजन बता दो, ठीक है. अब मैं आपको बाइंग सेलिंग वीकनेस का जो एक वीडियो मैंने बनाया है यूट्यूब पे, चेक करना प्लीज. वो उस बेसिस पे, अब उस क्या है एक शॉर्ट में बताता हूँ. जब भी मार्केट एक बड़ा मूव करता है 90 डिग्री, और फिर इसकी बाइंग जो है स्लो होने लगती है. अब देखो, यहाँ पे रैली देखो स्ट्रेट है, बट यहाँ पे देखो रैली कैसे स्लो होने लगी, वीकनेस दिखने लगी बाइंग की, ट्रेंड लाइन टूटा, मार्केट रिवर्स्ड, मार्केट सेलिंग की तरफ चला गया, राइट. तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो बाइंग की स्ट्रेंथ है एकदम स्ट्रांग थी और यहाँ पे वीकनेस थी. सिमिलरली सेलिंग में भी यही लॉजिक, यही कंसेप्ट अप्लाई होता है. तो नाउ लेट्स इमेजिन यहाँ पर मार्केट ने, जैसे यहाँ पे भी हुआ, बाइंग का एकदम अप मूव आया स्ट्रांग, ये अप मूव बोल सकते हो, या ये अप मूव फिर स्ट्रांग बोल सकते हो.
बाइंग में फिर वीकनेस है, देखो यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट जो है धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, बट जैसे ट्रेंड लाइन चेंज हुई, अपमूव में था, बाइंग वीक हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, ये सेलिंग स्टार्ट हुई। एक सेटअप है जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाला है। नाउ नाउ जस्ट इमेजिन मुझे ये इंट्रा डे के लेवल पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं हटाता हूँ बिकॉज ये बड़े टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम या आर्ली टाइम फ्रेम पे, तो ये चीज़ें मैं सारे लेवल्स हटाता हूँ, लेट्स कीप इट क्लीन, और फिर मैं एक एक करके लेवल बनाता हूँ, ठीक है। अब ये मुझे क्या दिखा, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, प्रॉपर क्लासिक डब्ल्यू पैटर्न, क्लासिक एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू एंटर इन दिस ट्रेड। मतलब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया एंड रीसेट रिटेस्ट किया। अब मार्केट एक चैनल सा फॉर्म किया, ठीक है, मार्केट ने एक चैनल सा फॉर्म किया, ये जो चैनल था, और इस चैनल में मार्केट आपको बोलते जा रहा है कि भाई मैं एकदम धीरे धीरे जा रहा हूँ ऊपर, आप सब लोग एंटर करो इस ट्रेड में, आपको बार बार मैं एंट्रीज दूंगा, सब लोग एंटर करो और अपन फिर एक ब्रेकआउट देके रैली कर देंगे, ठीक है। तो ये जो मार्केट है ना, बोल सकते हैं इजीएस्ट मार्केट है एक रिटेलर के लिए या एक बिगिनर के लिए, इजीएस्ट मार्केट है कि एक ट्रेंड लाइन ब्रेक दे दिया और उसने एक रैंडमली कॉल बाय कर लिया और उसको इन बाय क्लोजिंग प्रॉफिट हो गया। बट ये जो है ना, ये वो बोलते हैं आपसे आपको कॉइन्स देके मार्केट आपसे नोट्स लेता है। इन शॉर्ट कैसा है, मतलब ऐसे ट्रेड में आप एक दो क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, प्रॉफिट होगा, अगले बार आप 5 क्वांटिटी से लोगे, इसमें 2 गुना 3 गुना लॉस होगा। तो ये मार्केट का ऐसा गेम होता है, ठीक है। ये सब असाइड, अब यहाँ पे मैं लॉजिक समझाता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मार्केट ने स्लो बाइंग दी, ठीक है, मैं क्यों पुट की तरफ था, मार्केट यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा था, ये ब्रेकआउट है, लिटरली इंट्राडे का टाइम फ्रेम का एक ब्रेकआउट है। अब कुछ चीजें जो थी जो मुझे पुट की तरफ बायस्ड कर दी थी, वो रीजन क्या है, अब मैं ये जो लेवल से फिर से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। पहला रीजन था जो ब्रेकआउट हुआ, पहला रीजन था जो ब्रेकआउट हुआ। अब ब्रेकआउट की कैंडल ये थी, तो यहाँ से कॉन्स्टेंटली रैली करते मार्केट को चले जाना चाहिए था, ठीक है, तो मार्केट जो कि नहीं गया। अब ये सबसे क्रूशियल ट्रेंड लाइन है बिकॉज ये बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। कौन से बड़े टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है। अब मैं जहाँ से पुट प्लान कर रहा था, ये रेजिस्टेंस है, काइंड ऑफ ये रेजिस्टेंस है। अब जो मैं जहाँ से पुट प्लान कर रहा था, ये लेवल बाद में बनेगा, अब मैं जहाँ से पुट प्लान कर रहा था वो कौन कौन से लेवल्स थे मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। पहली बार मैंने देखा कि मार्केट ने 1 मिनट पे ब्रेकआउट दिया, बट लोग क्या करते हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स ड्रॉ नहीं करते, जो बिगिनर्स होते हैं, तो देखते नहीं कि यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस पड़ा है, तो ये वो यहाँ पे रैंडमली कॉल ले लेते हैं, मार्केट ये बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस हिट करता है, क्रैश कर देता है, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। दूसरी चीज जो टाइमिंग है, मार्केट में यूजुअली ब्रेकआउट जो है 1 या 2 बजे के बाद आते हैं, बिकॉज ये जेन्युइन यहाँ पे बड़े प्लेस ड्यूरिंग 1 और 2 PM के बाद, मार्केट क्लोजिंग के बाद, प्रोफेशनल्स मार्केट क्लोजिंग पे आते हैं, दैट्स वाई मार्केट क्लोजिंग के आसपास हमें बड़े मूव्स दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो ब्रेकआउट का टाइम था ये 12:30 था, और ये ब्रेकआउट का टाइम भी 1 के पहले था, एक यहाँ 1 की कैंडल ये है, 1 के पहले था। तो यूजुअली यहाँ पे ब्रेकआउट्स फेलियर के चांसेस काफ़ी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे, मेरे जो एंट्रीज थे, पहली एंट्री थी इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे जो यहाँ पर बन रही थी इस ब्रेकडाउन पे, और दूसरी एंट्री थी इस चैनल के ब्रेकडाउन पे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे। तो ये दो मेरे एंट्री पॉइंट्स थे। दिस वाज फर्स्ट एंट्री पॉइंट जब इसने क्रॉस किया, दिस वाज सेकंड एंट्री पॉइंट। ये दो ट्रेड्स हमने पुट की तरफ एग्रेसिवली प्लान कर रहे थे, बिकॉज वी आर प्लानिंग कि इंट्राडे में एक छोटा सा हम कैप्चर मूव करें, कहाँ तक, 50 पॉइंट का, ये इंट्राडे में कैप्चर करें, और क्लोजिंग में इस सपोर्ट पे हमारा जो बड़ा व्यू है, आर्ली पे हमने जो व्यू बनाया था, जो मैंने एनालिसिस दिया था, वो ट्रेड हम करें जो 1251 को, ये देखो लॉन्ग प्लान किया था, हम बार बार पुट ले रहे थे, एग्रीड। तो हम जो 1251 को हमारा जो प्लान था, जो मार्केट कमिंग टाइम में ऊपर जा सकता है, वो हम क्लोजिंग पे ट्रेड ले, ये हमारा प्लान था। ये स्मॉल ट्रेड एंड देन अ बिग ट्रेड, ये दो चीज़ें प्लान की थी। लेकिन मार्केट ने एक अनयूजुअल बिहेवियर किया, अनयूजुअल मोमेंटम किया। अब एक और चीज़ अगर आप देखोगे, मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो देखो ना, बार बार मार्केट जब भी ये रेजिस्टेंस को हिट किया, गिरा, इस बार टच किया, काइंड ऑफ गिरा, यहाँ से टच किया, गिरा। चार्ट को मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दो ताकि बेटर दिखे। तो बार बार मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा था, गिरते जा रहा था, लेकिन इस टाइम ये नहीं गिरा, और ब्रेकआउट भी आपको पता है, ब्रेकआउट क्या होता है, लोगों के स्टॉप लॉस लगे यहाँ पे, स्टॉप लॉस। ब्रेकआउट इज समथिंग जो स्टॉप लॉस ट्रिगर करके एकदम से फट जाए, उससे ब्रेकआउट बोलते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट लेवल, एक क्रूशियल लिक्विडिटी जोन एंटर करके मार्केट आपको टाइम दे रहा है कि
अगर आपने सेल किया है तो भाई निकल जाओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, या अगर आपने बाय किया है तो आप एंटर करो, बायर्स आप एंटर करो, मैं आपको रैली दे दूंगा, और सेलर्स आपने शॉर्ट किया है तो आप एग्जिट कर दो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। तो ये ब्रेकआउट नहीं बोला जाता। और अगर लेवल्स अगर आप देखोगे 1% भी लेवल कोई गलत नहीं है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन फॉर्म्ड है सारे स्विंग से। तो दिस इज समथिंग, अगर एक एक्सपीरियंस ट्रेडर ये देख रहा है तो मतलब अगर आपको बिगिनर बोलेगा अरे ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, रैली होगी, बट जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है ना, यहाँ पे बिहेवियर समझेगा, बिहेवियर जानेगा कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, मार्केट इतना सस्टेन कर रहा है, मार्केट ब्रेकआउट देके साइडवेज हो रहा है, यूजुअली दिस इज अ बिग बिग साइन ऑफ रिवर्सल। अब मैं एक्सपीरियंस से ट्रेड कर रहा हूँ, मैं तो मेरा रिवर्सल्स पे एक्सपर्टीज है, तो इस बेसिस पे भी अगर आप देखोगे हमने ट्रेड लिया जब मार्केट ने ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लिया, वेट किया, ठीक है, कॉल की तरफ जाता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, पुट की तरफ जाते हैं तो रैंडमली पुट बाय किया कि ब्रेकआउट होता है, तो अब नहीं, कंफर्मेशन के साथ इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के बाद एक और ट्रेंड लाइन निकली जो कि यहाँ पे फॉर्म हो रही थी, ये लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे देखो स्लोली स्लोली हायर हाई बनते गया, फिर जब ये क्रॉस किया मैंने यहाँ पे पुट प्लान किया और 80% टाइम मैंने इस पे पैसा बनाया, ठीक है। चलो मान लेते वॉलेटिलिटी थी, साइडवेज मार्केट था, ऐसा का, ओके नो वरीज, री एंटर करते। सेकेंड टाइम हमने यहाँ पे री एंटर किया, रीजन अगेन ब्रेकआउट देखिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही थी, लोअर लो पे शिफ्ट हो रहा था मार्केट, 80% टाइम यहाँ पे टारगेट हिट होता है, बट नहीं हुआ। विल एक्सेप्ट आवर लॉसेस, विल एक्सेप्ट, मार्केट्स आर सुप्रीम, अगर मार्केट्स हर बार हम प्रेडिक्टेबल करने जाए तो फिर क्या ही होगा, मतलब हम अंबानी के साथ बैठे होंगे, तो मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। अब अगर एक और चीज़ अगर आप देखोगे, अगर हम कॉल भी बाय करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कॉल भी बाय करते हैं इस ब्रेकआउट पे, ठीक है, समझो ये 2 स्विंग हम पकड़ लेते हैं, और हम अगर कॉल भी बाय करते तो यहाँ पर कॉल वालों का भी स्टॉप लॉस मार्केट ने कहीं ना कहीं खाया अप टू 6 पॉइंट्स का, ठीक है। अगर आप ये रेजिस्टेंस मानते और ये स्टॉप लॉस लगाते या इसके नीचे लगाते 3 पॉइंट्स का, 4 पॉइंट्स का, 5 पॉइंट्स का, 6 पॉइंट्स का, यहाँ पे भी आपका स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो जाता, और ये टारगेट था तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता। अगर आप इस ब्रेकआउट पे बाय करते, ठीक है, अगर हम इस ब्रेकआउट पे लॉन्ग करते, चलो यार हमने देखा ये ट्रेंड लाइन टूटा है, रेजिस्टेंस टूटा है, चलो हम ये टारगेट हमको 27 पॉइंट्स ऊपर है, चलो हम स्टॉप लॉस लगाते, 3 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 6, 7, 8, 10 पॉइंट्स का भी, 11 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस खाता, ठीक है। स्टॉप लॉस खा के फिर ऊपर आया तो हम सोचते हैं यार चलो मे भी वॉलेटिलिटी की वजह से खाया होगा, मैं री एंटर करता हूँ, तो कॉल की तरफ भी 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस मार्केट खा लेता। सो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अगर मेरा व्यू कॉल की तरफ भी होता तो मैं यहाँ पे 1 2 स्टॉप लॉस कॉल की तरफ भी खाता, और साफ ये लेवल जोन करके कंफ्यूज करके एसएल हंट करके मार्केट बाद में रैली दिए, ठीक है। सो ये एक चीज़ थी यहाँ पे आज जो मार्केट ब्रेकआउट देखे जो डिफरेंट बिहेवियर के, इसलिए मैंने वही बोला कि अगर आपने 2 ट्रेड्स, और देखो यार हमारे स्टॉप लॉस कितने छोटे रहते हैं, आज प्रीमियम वेडनेसडे था, ऑलरेडी इन द मनी के प्रीमियम 40 रुपये पे चल रहे थे, तो यहाँ पे अगर मैंने 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया तो वहाँ पे 1.5 का लगता है, हम मान लेते थोड़ा एक्स्ट्रा 1.5 रुपये का बफर रखते, 3 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस है, ऐसा मान के चलते, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, 150 का लगा लो, 300 रुपये लॉस हो रहा है, लेकिन ठीक है 6 पॉइंट्स यहाँ पे हमने दे दिए, नो डाउट। फिर हम वेट किए पूरे वॉलेटिलिटी का, उसके बाद हमने 3 PM प्लान किया, 3 PM जो है हमारा बहुत बड़ा रॉकेट बना, और एकदम बॉटम से टॉप हमने कैप्चर किया। मैं आपको 3 PM का टाइमर, काउंटडाउन सब दिखाता हूँ कि हमने 3 PM जो है कैसे प्लान किया। ये देखो अब मार्केट ये 3 PM स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, एक बार सुन लेना, जा सकता है। डाउन हुआ है तो लोग पुट में बैठे, तो चलो 3 PM में भी कॉल की तरफ जा सकता है, इस लाइन 20 सेकेंड पहले 3 PM कॉल की तरफ जा सकता है, ट्रेंड लाइन खींच के दी के ऊपर कॉल की तरफ, अगर ये लाइन क्रॉस करता है तो ही लेना, अगर अभी से ले, ठीक है, 3 PM कॉल की तरफ जा सकता है, और प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद रैली देखना, जो है ऑप्शन सेलिंग में बैठे होंगे और वो प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे अपना, तो ये एक साथ बड़ा मूव देगा। बट जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब 3 PM फर्स्ट होता है, बट अगर मार्केट साइडवेज होता है तब 3 PM बड़ा मूव करता है। अब ये काइंड ऑफ ये साइकोलॉजी मैंने 3 PM की फिगर आउट किया है विद द एक्सपीरियंस, जो स्ट्रीम देख रहे हैं, ये देखो ये 3 PM की कैंडल बनी, और विद इन 5 मिनट, ठीक है, हम एक ये बॉक्स जो था हमारा ट्रेलिंग एसएल था, इसको हम ट्रेल करते करते जो टॉप है, जो पूरा ट्रेड का हमने टॉप है उसे कैप्चर किया और प्रॉफिट बुक किया, विच वॉज
17,708 की बाइंग लेवल थी विच एंडेड अप 17,760, 52 पॉइंट्स। और जो रैली थी 90 डिग्री रैली थी। ये जो ट्रेड है ये पैसा बना के देता है आपको। ये जो वन साइड ऐसा तीर की तरह जो जाता है ना, ये पैसा बनाता है। 56 पॉइंट्स की थी। अगर हम मान लेते हैं अपने 2 स्टॉप लॉस खाए, आज 3 खाए 4 खाए, वो भी 12 15 20 पॉइंट जाते ज़्यादा से ज़्यादा। बट एंड जो है 56 पॉइंट्स पे होता है एंड, और हम फिर भी प्रॉफिटेबल होते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग योर रिस्क या मैनेजिंग योर ट्रेड। देखो क्या होता है, जो ऑडियंस शॉर्ट्स के थ्रू रील्स के थ्रू आती है उनको बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होती है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो मैं यहाँ पे रोज स्ट्रीम पे आके 100% विन रेट के साथ डेली प्रॉफिट्स करवाऊंगा? पॉसिबल नहीं है। देर आर गुड डेज, देर आर बैड डेज। बेस्ट ट्रेडर्स का भी विन रेट 60% 70% ऐसा होता है, लेकिन उनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा होता है, इसलिए वो लॉन्ग टर्म पे प्रॉफिटेबल होते हैं। शॉर्ट टर्म पे ट्रेडर्स के एक एक दो दो महीने के ड्रॉडाउन्स होते हैं, बट अगले 2-3 महीने में वो उस ड्रॉडाउन को रिकवर करके और बड़ा प्रॉफिट करते हैं। तो जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसे पता है कि कैसा माइंडसेट होता है, कैसे साइकोलॉजी होती है। आप मार्केट में न्यू हो इसलिए आपको एक एक्सपेक्टेशंस मार्केट से अलग है, इसलिए आप डिसअपॉइंट ज़्यादा होते हो। बट विद टाइम जितना मार्केट में एक्सपीरियंस करोगे, मैं आपको सजेस्ट करूँगा मेरी स्ट्रीम 1 महीना देखना बंद कर दो, देखो खुद से कैसे फील होता है, फिर आप स्ट्रीम पर आना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि हाउ मार्केट्स एक्चुअली वर्क एंड मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। आई होप आपको पूरा मेरा लॉजिक, पूरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। कमेंट करके बताना आपका क्या व्यू था, कैसा था, और वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो।